तो अभी अभी ना मैंने सामान मंगाया था ये, और ये पैम्पर्स वगैरह सब दुकान का ही सामान है जो जो यहाँ टंग रहा है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे आशा करते हो आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और अभी घर का सारा काम वाम ख़त्म हो गया था मेरा, और अब मैं दुकान तो अब मैं खोलूँगी नहीं क्योंकि मुझे कहीं जाना था आज, तो मैं जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। अभी यहीं पड़ोस में ही जाना था मुझे, उनके यहाँ जाऊँगी और थोड़ा काम था। एक आंटी रहती है उनके पास बैठ पाऊँगी थोड़ी देर के लिए। उन्होंने बुलाया था, मुझे कुछ काम था, मतलब कुछ सामान लेते हैं उनके यहाँ से, दूध वगैरह, तो हिसाब करना था, इसलिए जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आकर दुकान खोल लूँगी। और जो मैंने कल सूट सिला था, ये देखो मेरा वो सूट मैंने सिल लिया है, पहन लिया है। ये होता है अपने हाथ का, जो भी अपना हुनर होता है, जो भी कुछ भी काम हो अपना अपने हाथ में जो होता है काम सीखने वाला, वो हम झटपट कर उसे पूरा कर लेते हैं क्योंकि उसमें समय नहीं लगता। और चलो ठीक है, अभी मैं आंटी के यहाँ हो गए थे, उसके बाद फिर मिलेंगे। मैं निक्की भी बाहर आए थे गेट के, हमें लेना था एक ऑर्डर। निक्की ने पता नहीं कुछ सामान मंगाया ऑर्डर का। गेट बंद कर दिया, हम आ गए घर के अंदर। अभी हम बाहर गए थे क्योंकि एक पार्सल आया था निक्की का, उन्होंने कुछ मंगाया था अपने लिए पर्सनल कुछ सामान। देखती हूँ मैं क्या मंगाया इसने। तो पहले आप कैसे दिखाओ क्या मंगाया बेटा। ये 2 चीज़ें। अच्छा, इसने मंगाया था अपने लिए कुछ सामान। तो गाइस से एक ऐसे मतलब टैंक टॉप अंदर के लिए कुछ पहन। सही लग रहा है, सही है, बिल्कुल फिट है। चलो रख लो। ठीक है। जुकाम की वजह से मेरे आंखों में बहुत पानी आ रहा है। चलो ठीक है, रखो उठाकर। पहले तो बोले आए थे हम कि रिटर्न कर देंगे अगर सही साइज में बिल्कुल एकदम परफेक्ट। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा देर रेस्ट कर लें, उसके बाद हम दुकान खोल लेंगे। आज मैं बता रही थी कि मैं आज कहीं गई थी, तो मैं आंटी के यहाँ गई थी, वहीं थोड़ा समय लग गया था। आंटी बातचीत करी मैंने, तो फिर हम आ गए थे घर। उसके बाद मैंने काम वाम करा, खाना वाना बनाया, खाया पिया, थोड़ा आराम किया। और अब बजने 3:30, और अभी थोड़ा आराम करने के बाद 4:30 बजे तक दुकान खोल लेंगे। मैंने खोली थी दुकान में आ गई थी। बाहर मैंने कपड़े उपड़े टंगा दिए अपने, मौसम अच्छा हो रहा, सारी धूप चली गई, बच्चे खेल रहे आज मेरी दुकान के सामने। सृष्टि बुनी के साथ खेल रही। कपड़े सिल रही थी। और हाँ देखो, मैंने सूट में डिज़ाइन बनाया था। बात जो मैं ये सिंपल थी, तो मैंने सोचा इसमें डिज़ाइन बना लूँ। उसकी रेड सलवार थी ना, तो उसकी दुपट्टा रेड है और उसकी सलवार भी रेड ही थी, तो अच्छी लग रही थी बाजू सिंपल। तो फिर मैंने सोचा कि इससे मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँ। मेरे पास लेस रखी थी, देखो बहुत सारी लेस रखी, इनमें से मैंने एक लेस ले ली थी, उसे मैंने डेकोरेट कर लिया था। और सृष्टि आई है मेरे पास। हेलो गाइस, क्या कहना चाहते हो? लाइक करना ज़रूर करेंगे, बाय। और जो मैंने कल सलवार सिला था उसकी कुर्ती सिल दी थी। अब मैं वाली कुर्ती थोड़ी सी रह गई थी, बस मशीन में ही लग रही कपड़ा, अब उसे सिलाई करूँगी मैं, और जब सिल जाएगी तब दिखाऊंगी। अगर आज सिल गई तो, क्योंकि बीच बीच में कस्टमर वगैरह भी आ जाते हैं ना, तो समय लग जाता है, बार बार उठना, बार बार होना। क्योंकि बहुत से कस्टमर क्या होते हैं, 1-2 सामान के चक्कर में बहुत समय लगा देते हैं। जैसे मेरे पास कपड़े रखे हैं, जैसे मेरे कपड़ों का भी काम है, दुपट्टा का भी, बाहर से लेडीज आ जाते हैं इस कंपनी, तो काफ़ी टाइम होता है दुपट्टे देखने में, मुझे भी खड़ा होना पड़ता है बाहर उनके साथ में। और को भी यहाँ सूट वूट के चक्कर में आ जाती है, कुर्ती वगैरह देखने के लिए, कपड़ा देखने के लिए। जैसे ये सब मेरे पास कपड़े रखे हैं, अस्तर के, फूल वगैरह, जो भी सामान होता है उन्हें देख, उसमें मुझे समय लग जाता है, इसलिए जल्दी से एक सूट जल्दी से हो नहीं पाता। और कभी कभी तो जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो मैं जल्दी सिल देती हूँ, क्योंकि समय देना पड़ता है। देखो हर काम में अपने कस्टमर आते हैं, उनको भी देखना पड़ता है। ये नहीं कि बस जल्दी चले जाओ, कि थोड़ा कुछ लोग ऐसा आ जाते हैं जो मतलब हमारी ज़्यादा परिचित होते हैं, खास होते हैं, मोहल्ले पड़ोस के होते हैं, थोड़ा अच्छे से उन्हें दिखाना पड़ता है, अच्छे से बात करनी पड़ती है। और अब मैं करूँ सिलाई का काम। चलो जी, अभी अभी ना मैंने सामान मंगाया था, ये मेरा सामान कुछ ख़त्म हो रहा था। ये शीशे हैं और ये पैम्पर्स वगैरह सब दुकान का ही सामान है, जो जो यहाँ टंग रहा है ना, वो उसी चीज़ का सामान है। ये मैंने मंगाया था, मैं इसको लगाती हूँ सामान को। और जो भी सामान मेरा शॉर्ट होता है, मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ और मंगा लेती हूँ। हमारे थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं, पास में एक दुकान है थोक की, मैं उससे मंगा लेती हूँ। इसके पापा ले आते हैं जाके, मेरे जाने की जरूरत भी नहीं होती है। और मैं ज़्यादा दूर जाती हूँ सहारनपुर, मैं सहारनपुर से लाती हूँ अपना सामान। और जो छोटे छोटे सामान है, ये मैं थोड़ा यहीं से मंगा। काफ़ी सारा सामान मेरा शॉर्ट हो रहा था, तो मैंने जो सामान टंग रहे हैं सब सामान लगा दिए, शैम्पू वगैरह और कलर वगैरह मंगाए थे मैंने। ये ख़त्म हो रहे थे मेरे सामान, और बच्चों के पैम्पर्स वगैरह, तेल वगैरह काफ़ी सारे होते। और ये देखो, ये पहले
फेयर एंड लवली ये पहले आती थी, और ये देखो अभी ये इसमें दोबारा दे दी। हमें बेचने में बहुत दिक्कत हो इन सामान को, क्योंकि कस्टमर आते हैं नई वाली मांगते हैं, पुरानी वाली फिर देखो बेकार हो जाती है। कहते वो नहीं वो वाली चीज़ उसको है तो फेयर एंड लवली एक ही कंपनी की, पर थोड़ा चेंजिंग कर देते हैं एक दूसरे महीने में, 1-2 महीने बाद चेंजिंग सा हो जाता है। इसलिए सामान में बेचने में सामान बहुत झंझट हो जाए। पहला जो पॉन्स आती थी वो थोड़ा अलग आती थी, अब पॉन्स आ रही वो थोड़ा अलग, थोड़ा बहुत चेंज हो जा, फिर कि कस्टमर ये नहीं ये चाहिए, फिर वो जो माल निकालना मुश्किल हो जा। तो मैंने सामान वगैरह मैं कपड़े सिलूँगी। आज तक क्या कर रही थी बाबू? पौधों को पानी दे रही हूँ। अच्छा अच्छा, चलो दे दो बाबू, ठीक है। गर्मी की वजह से पौधे भी सूख रहे बाहर। ठीक है दे दो बाबू। रही मकान मेरा ख़त्म हो गया था दुकान का, सिलाई विलाई का जो मैं करी थी वो कपड़े सिल रही थी। जो मैंने सूट सिला था ये वाला, ये मेरा तैयार हो गया था। और अब मैं दुकान बढ़ाऊँगी क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई है, और खाना वाना भी बनाना है बच्चों के लिए। और थोड़ी देर के लिए शायद मैं अपनी मम्मी के यहाँ जाऊँगी, कुछ काम था मुझे मम्मी से, कुछ सामान था उनका, वो भी मुझे आज देखा आना था। उनके कपड़े वगैरह थे मेरे पास में, छोटे बाबू के, मेरी बहन का जो लड़का हुआ था उनके कपड़े मेरे पास ही थे कई दिनों से, तो मैं अब उन्हें देख आऊँगी कपड़ों को। और शायद 10 साढ़े 10 11 बजे तक मैं वापस आऊँगी घर से। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। बाय, गुड नाइट।